सी यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, देन हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। आपको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर ईच स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितने हैं और पूरे मार्क्स की एवरेज कितनी है। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स का निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये है। देन यू हैव टू फाइंड आउट ग्रेड। अगर एवरेज ग्रेटर देन 15 आएगा तो ग्रेड ए, अदरवाइज बी। ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स ए हैं ग्रेड के हैं, कितने बी हैं, उनका काउंट निकालना है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ए एंड बी ग्रेड। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अशोक एंड मनोज। अशोक और मनोज के टोटल मार्क्स निकालने हैं एक साथ। ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट अशोक एंड मनोज टोटल नंबर है। ठीक है, टोटल मार्क्स निकालने हैं आपको अशोक और मनोज के एक साथ, अलग अलग नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 15। ऐसे कौन कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हिंदी में ग्रेटर देन 20 है, हिंदी में लेस देन 15 है, इंग्लिश में ग्रेटर देन 20 है और इंग्लिश में ही लेस देन 15 है। ठीक है, उसका भी काउंट निकालना है। क्वेश्चन 7, अगर टोटल 80 से बड़ा आता है तो एक्सीलेंट आए, टोटल 70 से बड़ा आता है तो गुड, टोटल 60 से बड़ा आता है तो एवरेज, अदरवाइज फेल। ठीक है। देन क्वेश्चन 8, फाइंड ग्रेड ऑफ महेश एंड अनिल। महेश और अनिल का जो ग्रेड है वो आपको निकालना है, जो यहाँ पे आएगा। ठीक है। हाउ मच प्रेम स्कोर्ड इन केमिस्ट्री। प्रेम ने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, ये भी आपको निकाल कर लोगे। हम्म। किसी का भी करेक्टेड नहीं है। जी। मेरा कनेक्टेड है, देखो कौन सा वाला कनेक्टेड है। ये है जीएफ ग्राउंड फ्लोर। हाँ, क्लाइंट एट द रेट 2024, सी शुड बी कैपिटल। हाँ, आई थिंक यही है। सी कैपिटल आएगा। टी वाई ए एयरटेल, ये वाला। ये नहीं है। मेरा कैसे करेक्टेड है? एयरटेल ब्रांड।
हो गए कनेक्टेड सब? हम्म। डेटा भेज दिया मैंने चैट पे, चाहिए दोबारा तो बता देना। कर लोगे ना सेपरेट? आपका तो इसी बैच से हुआ? ये आगे कौन है? हो गया था ना ऐसे तो, इसका एक्सेल कंप्लीट है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना उसको मतलब पहले हो गया था। उनको बात भी करनी था एक्चुअली, तो आज के टाइम करता नो हूँ। सर। अच्छा, मेरे से बात करनी? वो वहाँ सबसे ऐसी अच्छा। सर से बात करनी थी, संदीप सर से क्या करना है। हाँ। थोड़ा से बैठ के पूछने वाला है। तो इंटरव्यू नहीं दिया कोई? अभी 6 महीने हुए मेरे को जॉब में, तो मैं वही सोच रहा हूँ क्या करना है, अभी चेंज करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम्म। अभी क्या कर सकते, मेरी चेंज करनी चाहिए। ठीक है। इनको प्लेसमेंट से रिलेटेड ना सब संदीप सर आपको बताएंगे। प्लेसमेंट से रिलेटेड मेजर वही तो करनी चाहिए या नहीं। Hello, sir. जी। Good morning, sir. Sir, could you please send the questions as well?
कम हिंदी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हिंदी में ग्रेटर देन 20 हैं इंग्लिश में?
No problem, I'm going to have. करते हैं। और किसका हो गया? नो सर, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन समझाना थोड़ा सा। कौन से साथ ही वाला? ये हाउ मेनी स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 15।
इसमें क्या निकाला है ना कि हिंदी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हिंदी में ग्रेटर देन 20 है। ओके Let me change this. सर, थोड़ा क्या एक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया है, दोनों कंडीशन एक साथ लग रही है ना इसमें। लेस देन इन इंग्लिश। ओके सर। अब ठीक है। हाँ सर सर। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हिंदी में ग्रेटर देन 20 है और इंग्लिश में लेस देन 15 है। चले आगे। कैसे किया फर्स्ट क्वेश्चन? एक मिनट स्क्रीन कुछ गलत होगा आप अंदर अच्छा, आपका रह गया, दिखाओ। कर रहे हो? पिवट क्यों बना दिया?
नहीं विजिट नहीं है तो मैंने अच्छा, ऐसे ही फिल्टर लगाया, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में? really मैंने वो हाँ, ये तो कर रहे हैं ना, अभी हम साथ में करेंगे सारे। हाँ ठीक है, खाली काउंट इफ से भी हो जाएगा। अभी हम साथ में सब कर रहे हैं। कैसे किया फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। टोटल कैसे निकाले सारे सब्जेक्ट्स के? सम से इक्वल्स टू सम। आपने C2 to G2 सिलेक्ट किया सारे मार्क्स, तो ये आपका टोटल आ गया। बस आपने यहाँ पे फिर इसको ड्रैग कर दिया, राइट। सबके मार्क्स आ गए आपके पास टोटल, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे स्टूडेंट्स के। देन एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन सिंपल, इक्वल्स टू एवरेज C2 to G2। सारे सब्जेक्ट्स का आपका एवरेज आ गया, तो राम का टोटल आ गया 75, और राम के जितने सब्जेक्ट्स थे, मार्क्स थे, उन सबका एवरेज कितना आ गया? 15.4। इसी को हम ट्रैक करेंगे, सबका एवरेज आ गया। सेकंड क्वेश्चन, ग्रेड कैसे निकाला? एक फंक्शन से हो जाएगा, खाली इफ से होगा ना। हमें क्या निकालना है कि जिन स्टूडेंट्स के एवरेज इफ की जरूरत नहीं है, हम एवरेज निकाल ही नहीं रहे। हमें तो ये निकालना है कि एवरेज जो निकला है ना, उसमें जितनों के 15 से अबव है, उनका एक ग्रेड ए आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू इफ, आपने सेल सिलेक्ट किया 15.4 वाला, ग्रेटर देन 50, ये लॉजिकल टेस्ट दे दिया आपने, है ना। कॉमा वैल्यू ट्रू, ट्रू हो तो ए आ जाए, अदरवाइज बी। ठीक है, तो जहां जहां पे 15 से अबव होगा वहां ए आ जाएगा, बाकी में आपका बी आ जाएगा, है ना। ये काउंटर्स हम्म। काउंट टिप से तो काउंट निकलता है ना, हमें काउंट निकालना ही नहीं, खाली इफ से हो जाएगा। अगर एवरेज ग्रेटर देन 15 तो ट्रू आएगा ए, अदरवाइज बी। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन कैसे निकाला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ए एंड बी ग्रेड? काउंट टिप से। काउंट टिप में आपने पहले पूरा रेंज सेलेक्ट कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया में आपने ए दे दिया, तो ए का काउंट आ गया 6। इसी तरह से काउंट टिप में आपने क्राइटेरिया बी दे दिया, तो हमारे पास यहाँ पे बी का काउंट आ गया। ठीक है, किसी के हैं ये तीनों ठीक है अभी तक? सारे ग्रेड आ रहे हैं, सारे सही। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। देखो कैसे आ रहा है, एवरेज इसका मतलब ठीक नहीं है फिर। एवरेज कितना आ रहा है सब में? देखो भाई, तुम्हारा डेटा तो चेंज नहीं है ना, जब तुमने स्प्लिट किया है ठीक से स्प्लिट हुआ है ना। अच्छा, टोटल को लिया था। ठीक है, काउंट कैसे निकालना है स्टूडेंट्स का, बी स्टूडेंट्स का काउंट टिप से निकल जाएगा ना। पूरा रेंज सिलेक्ट किया, देन क्राइटेरिया ए, और इधर भी आपने पूरा रेंज सिलेक्ट किया J2 to J11, क्राइटेरिया बी, तो ए का भी काउंट आ गया, बी का भी काउंट आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या निकालना था आपको? टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अशोक एंड मनोज, ये कैसे किया? बी लुकअप लगाते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ अशोक एंड मनोज, यानी ये दोनों के जो टोटल मार्क्स हैं, ये दोनों बी लुकअप लगाते कैसे करा? हैं, तो बी लुकअप लगाते हैं, अशोक और मनोज को लिख के उसका बी लुकअप लगाते हैं। अब यहाँ तो चलो 10 ही रोज हैं, समथिंग इसमें बहुत 5 लाख होंगी, उसमें कहीं बार अशोक और मनोज आ रहा होगा, समिट से। है ना, फिर कैसे होगा? समिट। सामने पूरा सबमिट करना हाँ, समिट 2 बार लगेगा इसमें। कैसे? अभी तो यहाँ पे तो छोटा डेटा है, तो इसलिए हमें वैसे ही दिख रहा है, लेकिन कहीं लैक्स में रोज होंगी, मिलियंस में होंगे कहीं और, तो आपको कैसे करना होगा फिर? एक्सेल में तो इतने ही होंगे, 1 मिलियन समथिंग। तो दो हमें क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम में 2 बार इसे यूज करेंगे, राइट। इक्वल्स टू सम में पहले आपने रेंज सेलेक्ट किया B2 to B11, ये वाली स्टूडेंट नेम मिली, पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा
क्राइटेरिया दिया आपने अशोक, कॉमा सम रेंज, फाइनल कॉलम जिसमें से आपको सम निकालना है, ये टोटल वाला। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया आपका अशोक, प्लस सम इफ अगेन यूज किया, देन अगेन आपने रेंज सेलेक्ट करी B2 to B11, क्राइटेरिया में आपने मनोज दिया, एंड देन सम रेंज फाइनल कॉलम जिसमें से आपको सम निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 बार सम इफ क्यों यूज किया है, सम इफ क्यों नहीं किया, सम इफ भी एक फंक्शन है ना जो सर अपना इसमें आगे आएगा क्राइटेरिया, आपके। सर इसमें क्राइटेरिया दूसरा नहीं है ना, सब एक ही हाँ क्राइटेरिया जी, है। करेक्ट, इसमें एक ही क्राइटेरिया है, एक ही रेंज है, इसलिए हमने खाली सिंपल सम इफ यूज किया है। अगर 2 क्राइटेरिया 2 रेंज होते तो हम सम इफ यूज करते। अभी एक ही था, अगर एक ही रेंज है और 2 क्राइटेरिया है, आप देख रहे हो B2 to B11 एक ही है, यहाँ पे B2 to B11 है, राइट, तो रेंज एक ही है, उसी में से निकालना है, इसलिए हमने सम इफ यूज किया। सम इफ का एग्जाम्पल नेक्स्ट आएगा। तो आपने पहले अशोक का निकाल लिया, मनोज का निकाल लिया, उन दोनों को आपने प्लस ऑपरेटर से ऐड कर दिया, तो दोनों के मार्क्स आ गए 163। ठीक है, काउंट कैसे निकाला स्टूडेंट्स का, अपना काउंट एक क्यों यूज किया, वो रेंज सिलेक्ट कर ले। काउंट क्यों नहीं यूज किया, काउंट एक क्यों यूज किया आपने काउंट के लिए। क्योंकि ये फील्ड वाला डाटा भी लेता है। हाँ जी, ये देखो डेफिनेशन देखो, कौन सा नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, ये सारे ही काउंट कर लेगा। अगर आप खाली काउंट करोगे तो वो कौन से करेगा, दैट कंटेन्स नंबर्स ओनली। तो इसलिए हमने यहाँ पे काउंट ए यूज किया है, B2 to B11, तो टोटल स्टूडेंट्स का आपका काउंट आ गया 10, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, किसी का हुआ ये, हाँ सर मेरा हो गया। कैसे किया। सर इसके अंदर वो लगाना पड़ेगा काउंट। हम्म, देखो मैंने इसमें दोनों हिंदी निकाले हैं, पहले हिंदी देख लेते हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ, पहले आपने रेंज सिलेक्ट करी, हिंदी वाला पूरा कॉलम C2 to C11, क्राइटेरिया में आपने कोट्स में दे दिया >20, ठीक है, तो इससे काउंट आ जाएगा >20 का, तो आ गया आपका 4। तो हिंदी में ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके >20 हैं, जो रेड हो रखे हैं फॉन्ट्स। सेम अगर हिंदी <20 चाहिए, इक्वल्स टू काउंट इफ, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, तो क्राइटेरिया में <20 दे दिया आपने कोट्स में, है ना। ऐसे ही आप इंग्लिश का करोगे तो हम क्या चेंज करेंगे, अगर इंग्लिश का निकालना है >20। अगर इंग्लिश, हाँ क्या चेंज करेंगे इसमें, अगर इंग्लिश का चेंज, D2 to D11 हो जाएगा बस, यहाँ D2 to D11 हो जाएगा, तो इंग्लिश में आ जाएगा आपका >20। यहाँ पे भी D2 to D11 <20 करेंगे तो <20 का काउंट आ जाएगा इंग्लिश कॉलम से, राइट। ठीक है, चले आगे। वैसे मैं अगर दोनों देख रहा हूँ कि हिंदी में मतलब 20 से ज्यादा और इंग्लिश में 15 से कम होता है। अभी करते हो एवरेज, इससे उससे हो जाएगा, एडवांस फिल्टर से हो जाएगा, हाँ मल्टीपल इससे भी हो जाएगा, बट उससे बेटर एक तरीका है हमारे पास। ठीक है, उसमें करते हैं अभी, एडवांस फिल्टर करना है आपके दूसरी शीट में है, वो टॉपिक लेफ्ट है आप, अभी करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है 7th, टोटल अगर आपका >80 है तो एक्सीलेंट आए, टोटल अगर आपका >70 है तो गुड आए, टोटल >60 है तो एवरेज, अदरवाइज फेल। कैसे करोगे, मल्टीपल इफ्स और नेस्टेड इफ्स जिसे बोलते हैं। तो पहले आपने क्या किया, लॉजिकल टेस्ट में H2 यानी टोटल वाली ये वाली वैल्यू >80 है तो क्या आ जाए, एक्सीलेंट, कॉमा अनदर इफ कंडीशन, इफ H2 इज >70 तो क्या है, गुड, कॉमा इफ H2 इज >60 तो क्या है, एवरेज, अदरवाइज फेल। लास्ट में आप देख रहे हो वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, मैं इसके चैट में भेज देता हूँ इफ वाला। और बाद में जब एक वैल्यू आई तो बाकी हमने ड्रैग कर दिया, तो ये लास्ट में 2 फेल इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्स है। ठीक है, इफ टोटल इज >80 तो आपका एक्सीलेंट आएगा। एक ये लॉजिकल टेस्ट है, कॉमा अगेन आपने इफ कंडीशन लगाई,
H2 is greater than 70, then value of true good आए, ये आपका अनदर लॉजिकल टेस्ट हो गया, कॉमा ये थर्ड इफ कंडीशन हो गई, जहाँ पे H2 is greater than 60 तो एवरेज आए, कॉमा फेल, और बाद में आपने तीनों ब्रैकेट बंद कर दिए जो ओपन किए थे। ठीक है, कोई स्टक तो नहीं है, रुका तो नहीं हुआ, चले आगे। चैट में मैंने से नहीं वाला भेज दिया है, किसी को कॉपी करना। फाइंड ग्रेड ऑफ महेश एंड अनिल, महेश और अनिल का ग्रेड कैसे निकालोगे? ये निकालना है ग्रेड। VLOOKUP से। VLOOKUP से जाओ, VLOOKUP से हो जाएगा, आ जाएगा। इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी 216, मैंने यहाँ से Q16 कहाँ है, ये दिस वन। तो आपने पहले मही सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे सिलेक्ट किया, एरे कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट नेम से ना, लुकअप वैल्यू शुड बिलोंग टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे, तो इसलिए हमने यहां से सिलेक्ट किया है, कॉमा 9, इसलिए क्योंकि हमें ग्रेड निकालना है, राइट, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। तो महेश का ग्रेड आ गया आपका डी, यहाँ पे अगर कॉपी करोगे अनिल के लिए तो अनिल का ग्रेड आ जाएगा। अदरवाइज डेटा वैलिडेशन से भी कर सकते हो आप, डेटा वैलिडेशन याद है ना, लिस्ट सेलेक्ट करते थे फिर सारी लुकअप वैल्यूज। हाउ मच प्रेम स्कोर्ड इन केमिस्ट्री, ये भी आपका वी लुकअप से हो जाएगा सिंपल। कॉलम इंडेक्स नंबर, केमिस्ट्री के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 6। ठीक है, सबका हो गया यहां तक। यस वन, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन 4 में, अशोक और मनोज का टोटल मार्क्स जो आए हैं उनका सम करना था। ठीक है, इक्वल्स टू सम में पहले आपने क्या सिलेक्ट करोगे, रेंज सिलेक्ट करोगे जिसमें अशोक वाली वैल्यू है, आपने वो सिलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया में अशोक दे दिया, कॉमा सम रेंज फाइनल कॉलम जिसमें से आपको वैल्यू चाहिए, तो इधर से अशोक आ जाएगा,
पूरे डेटा में जितनी बार भी शो करा होगा उन सबका एक साथ आ जाएगा सर, प्लस समय सेम आपने मनोज के लिए किया, तो इधर से सारा सम आ जाएगा आपका मनोज का, पहला रेंज, देन क्राइटेरिया, देन सम रेंज। एक क्राइटेरिया अगर होगा तो, और एक ही रेंज होगी तो, दो क्राइटेरिया एक रेंज होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों में रेंज सेम है, B2 to B11, B2 to B11। ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल रेंज, मल्टीपल क्राइटेरिया, मल्टीपल रेंज होते हैं ना, तब हम सम इफ्स यूज करेंगे, जो आगे नेक्स्ट असाइनमेंट में आएगा। अगर यहाँ पे अशोक वर्मा मनोज वर्मा होता, मान लीजिए अशोक वर्मा यहाँ पे है, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम अशोक है, सेकंड नेम वर्मा है, यहाँ पे अगेन अशोक वर्मा है, फिर कुछ रोज के बाद अशोक वर्मा है, तो वहां पे दो रेंज होगी, दो क्राइटेरिया हो गया, तो दोनों को एक साथ आपको देगी, तब समय लगता है। ठीक है, देखो एडवांस फिल्टर कैसे यूज करते हैं। हमारे पास एक ही डेटा है जहाँ पे डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, नेम है, यूनिट्स है, सेल्स है। हमें क्या चाहिए, रीजन वेस्ट फिल्टर करना, सिर्फ रीजन वेस्ट, यानी दिस वन, दीज टू रोज। तो हम क्या करेंगे, गो टू डेटा, डेटा में यहाँ पे एडवांस है, से क्लिक किया, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज यहाँ से पूरी हटा दो। अब आपको क्या देना है, क्राइटेरिया रीजन वेस्ट, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये भी हटा दो, आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो, ब्लैंक, देन ओके। हुआ ये। अब किसी ने पूछा था दोनों एक साथ करना है ना, तो आप क्या करोगे ऐसे में, अब हमें क्या चाहिए, रीजन भी वेस्ट होना चाहिए और यूनिट्स लेस देन 25 होना चाहिए। रीजन वेस्ट, यूनिट्स लेस देन 25 एक ही है ना हमारा यहाँ पे। दोबारा से करते हैं एडवांस फिल्टर, नॉट दिस। ठीक है, अपने आप ही डांसिंग एंड्स पूरा सिलेक्ट हुआ। क्राइटेरिया रेंज में अब हम ये दोनों सिलेक्ट करेंगे, रीजन तो वेस्ट होना चाहिए, यूनिट्स लेस देन 25 होना चाहिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन ये हटा देते हैं, देन हियर, तो रीजन लेस देन 25। ठीक है, तो मल्टीपल क्राइटेरिया आप ऐसे भी फिल्टर कर सकते हो, इजी एंड एक्यूरेट। ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम नेम्स हैं, ये कॉलम नेम्स होने चाहिए सेम टू सेम एज इट इज, रीजन रीजन, यूनिट्स यूनिट्स। स्पेस भी होगा तो गलत आउटपुट आएगा, तो सेम कॉलम नेम होने चाहिए। ट्राई दिस। So this is one of the दो लिस्ट है, एक जिसमें बस एक डेटा है, एक जिसमें म्यूचुअल डेटा है, और मेरे को इन दोनों कॉमन डेटा चाहिए। दूसरा हो सकता है, मतलब इसमें कम है थोड़े रिकॉर्ड, इसमें ज्यादा रिकॉर्ड है, लेकिन पर इसमें कुछ कॉलम दिख रहे हैं, तो मुझे इसके सारे रिकॉर्ड एक नई शीट में चाहिए। दूसरी लैंग्वेजेस में तो 1 मिनट का काम है, क्वेरी लिखो आउटपुट आ जाएगी। सेम इसी तरह से कर लो ना फिल्टर। आप जो बड़ा डेटा है, छोटा डेटा है, बड़ा डेटा पे एडवांस फिल्टर लगाओ, पूरा छोटा डेटा सेलेक्ट कर लो। पर मेरे को नहीं पता ना कि उसके अंदर क्राइटेरिया नहीं लग रहा, क्राइटेरिया। नहीं, जरूरी नहीं है क्राइटेरिया, सेम टू सेम वही डेटा सेलेक्ट करो, वो सब सेम फिल्टर होके आ जाएगा, अच्छा, उससे कॉमन आउट हो जाएगा। कॉमन कॉलम है, उसको पूरा चूज कर लिया एज अ फिल्टर। हाँ, कॉलम और साथ में जितनी भी वैल्यूज हैं पूरी सिलेक्ट कर लो, हाँ, वो अलग हो जाएगा उससे, तो आप वो दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, okay, है ना।
कॉपी पहले वो हटाना पड़ेगा सारा ना। देखो आपने यहाँ पे एडवांस लगाया, कॉपी टू न, पहले क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। कॉपी टू अनदर लोकेशन ये हटा दो ना, ये हटा के कोई और सेल सिलेक्ट करो यहाँ पे। करो, स्क्रीन शेयर करो। हम्म। आ रहा हूँ, एक सेकंड कुछ। हम्म। 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 कुछ और है? एक सेकंड, क्रॉस करना है इसको सारा को दोबारा से। पहले डेटा सिलेक्ट, अच्छा हो गया, ठीक है। लिस्ट रेंज आ गई, क्राइटेरिया रेंज हटा दो पूरा, रीजन और यूनिट्स दोनों एक साथ सिलेक्ट कर लो। हाँ हाँ, दोनों एक साथ चाहिए हमें। कॉपी टू अनदर लोकेशन टिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, कोई वैल्यू कोई भी सेल सिलेक्ट करो, कोई एक कोई भी। ओके, बस ओके कर दो। ये क्यों नहीं आ रहा है, बताओ क्यों नहीं आ रहा है। हम्म। डबल क्लिक करना रीजन पे, कॉलम पे, लास्ट में, कॉलम पे। हाँ, कहीं ना कहीं कॉलम पे स्पेस होगा, रीजन में डबल क्लिक करो जहां पे वैल्यू रीजन लिखी है नीचे। नहीं, लास्ट में क्लिक करते हैं स्पेस देखने के लिए ना। ठीक है, नीचे, नीचे देखो कहीं दूसरे वाले रीजन और यूनिट्स में कहाँ पे स्पेस है। मुझे देना कंट्रोल, एक सेकेंड। ओ, स्टार्टिंग में है देखो, यहाँ स्पेस है।
ठीक है। अब हम कर रहे हैं एडवांस टेबल। एडवांस टेबल कैसे क्रिएट होगा? यहाँ देख रहे हो इंसर्ट में लिस्ट टेबल है ना, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल T। या तो आप कंट्रोल T करो तो पूरा डेटा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, देन क्लिक ऑन ओके। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया सब में। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यू विल सी द डिजाइन बटन, जैसे आप पिवट में देखते हो सेम इसी तरह से। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं, उनसे भी आपको स्टाइल सिलेक्ट करने हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हेडर रो अगर आपको रखनी है देन यू कैन कीप इट, अदरवाइज अनटिक कर दो। टोटल रोज अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप टोटल पे क्लिक कर दो, अदरवाइज अनटिक कर रहने दो। और बैंडेड रोज, ऑल्टरनेट रोज अगर आपको हाईलाइट करनी है तो बैंडेड रोज। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना है देन दिस बटन, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है देन टिक, अदरवाइज अनटिक। बैंडेड कॉलम्स, ऑल्टरनेट कॉलम्स के लिए, ठीक है, सेम वही चीज है पिवट जैसी। और क्या है हमारे पास इसमें, यहाँ पे टेबल नेम है, मैं लिख देता हूँ माई न्यू टेबल। मैंने एक रीनेम कर दिया इसको माई न्यू टेबल। अब हम किसी और शीट पे चलते हैं, ड्रॉप डाउन में मुझे वो दिखेगा मेरे टेबल का नेम। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मैं डायरेक्ट नेविगेट हो जाऊंगा अपने एडवांस टेबल की तरफ। ठीक है, इसमें से अगर आपको डुप्लीकेट्स हटाने हैं आप हटा सकते हो, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया, सारे कॉलम सेलेक्ट करोगे तो पूरी सेम टू सेम रो हटाएगा। और ये पूरी सेम टू सेम रो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास रीजन है डुप्लीकेट्स, है ना, तो रीजन रहने देते हैं, बाकी सब हटा। ठीक है, रीजन नॉर्थ 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 3 टाइम्स है, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव, 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो रीजन जो डुप्लीकेट सारे थे वो आपके हट गए। और क्या कर सकते हैं, रीसाइज टेबल, अभी आप देख रहे हो सभी में ड्रॉप डाउन है ना। अगर मैं इसको रीसाइज करता हूं और यहां से फिर से हटा के मैं इसको दोबारा से यूनिट्स तक सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट वाला कॉलम में नहीं कर रहा, देन ओके। तो लास्ट वाला एडवांस टेबल में नहीं है, देखो कोई डिजाइन बटन नहीं है, यहाँ क्लिक करोगे देन यू विल सी द डिजाइन बटन। ठीक है, कन्वर्ट टू रेंज क्या करेगा, ये जो नॉर्मल जो पहले आपका डेटा था ना वैसा डेटा हो जाए। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस। अभी आपका एडवांस टेबल नहीं है, ये नॉर्मल डेटा हो। ठीक है, और अब क्या एडवांस में मांगोगे? इसमें जो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, आप उसको हाँ कर सकते हो सब कुछ, वो सब नॉर्मल टेबल में नहीं होगा, है ना। फ्लेक्सिबल यू कैन से कि कोई किसी भी टेबल को आपको फ्लेक्सिबल बना सकते हो आप। ट्राई दिस, फिर आगे बढ़ते हैं।
मतलब क्या कॉपी करना है? ये पूरा अगर आप कॉपी करते हो तो नहीं होता। वो तो मेरे को ये हम आपकी अभी वहां पर पीडीएफ से क्वेश्चन ले रहे थे, वो डाटा का जाके एक्सपेक्ट कर, वो इसी एडवांस लेवल में ही यूज टू होगी। नहीं, एक्सेल पे आपने बनाया है ना, वो तभी कॉपी होगा, कहीं और से नहीं होगा। नहीं, वो तो उस शीट में बना, वो पीडीएफ में है, वो तो उधर ही है ना। आप अगर अपनी शीट पे बनाए हैं तो ही कॉपी होगा वो। क्वेश्चन में वहां से एक्सपेक्ट करके इस फॉर्मेट में अगर क्या आते पीडीएफ से, हाँ वही कॉपी जल्दी नहीं होगा, इसका वो कॉपी। हाँ, वो बनाना पड़ेगा ना आपको। ये तो मेरा बना हुआ था, इसलिए यहाँ इसी शीट में तो कॉपी हो गया। राइट। हो गया डन। सी, हाँ बस यहाँ पे कैसे डेटा है। फर्स्ट कॉलम इज कार मॉडल, देन प्राइस, देन माइलेज इन माइल्स, टाइप एंड फ्यूल। कार मॉडल ई का आपको टाइप निकालना है। कैसे करोगे? टाइप मॉडल ई का कार मॉडल ई का टाइप निकालना है सिंपल वी लुकअप से। लेकिन कैसे करोगे? विद मैच फंक्शन। राइट, कॉलम टेक्स्ट नंबर की जगह आपको मैच फंक्शन लगाना है। करके देखो।
हुआ नहीं किसी का? ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए। हम्म। ई आपके पास है लुकअप वैल्यू, आपको निकालना है टाइप है। टाइप, कॉलम नेम टाइप। देखो कैसे करोगे, किसी से नहीं हुआ? करा हुआ है हमने पहले ये। है? कोई नहीं, देख लो, कर लेना। पहले हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी, अरे कहाँ से लोगे? ऊपर से। ठीक है। नाउ अब 4 नहीं डालना, 4 नहीं डालना ना मैन्युअली। हाँ, मैच कैसे लगाओगे? अब लुकअप वैल्यू क्या आएगी? जो भी निकालना है ना उसको सेलेक्ट कर लो। प्राइस निकालना है प्राइस, माइलेज निकालना है माइलेज, टाइप निकालना है टाइप। हाँ हाँ, अब एरे क्या आएगा? मैच के लिए एरे क्या आएगा? टेबल। पूरा टेबल? The type, सिर्फ रो the आएगी ना ये type वाली? column. इस सारे कॉलम वाले रो आ जाएगी। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ये मैच का 0 है। कॉमा अगेन 0 फॉर वी लुकअप के लिए एग्जैक्ट मैच। आ जाएगा? ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना इंटरव्यू में भी।
थैंक यू। मैंने आपको शीट सेंड करी है ताकि आप लोग का टाइम थोड़ा सेव हो जाए। आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। हमारे पास वही डेटा है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द टोटल इंग्लिश मार्क्स ऑफ राजेश शर्मा। राजेश शर्मा कितनी बार आ रहा है? एक ये है राजेश शर्मा, देन वी हैव दिस। टोटल इंग्लिश मार्क्स मतलब दिस प्लस दिस। ठीक है। सपोज किसी 5 लाख रोज में कई थाउजेंड टाइम्स आ रहा है ये राजेश शर्मा, वो कैसे निकालोगे? सम इफ या इफ्स? हाँ, सेम गोज फॉर काउंट इफ्स। काउंट इफ से राजेश शर्मा कितनी बार राजेश शर्मा आ रहा है, हमें उसका काउंट निकालना है। ठीक है, करो ट्राई। जैसे कौन सा चीज सपोज जैसे मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ EDS और इंस्ट्रक्शन पेपर। अब मेरे को लग रहा है तो मैं चेंज होगा मेरा, और मुझे अच्छी जगह आना है कि वो कॉम्बिनेशन में बहुत होना चाहिए ना। अगर ये वाली अभी भी इसमें अब मैं एज ए BA काम कर रहा हूँ, डोमेन नॉलेज स्पेलिंग में वो है, तो मैं डोमेन नॉलेज पे काम कर रहा हूँ। तो अब मुझे और टेक और कुछ इम्प्रूव करने का मन है, तो स्टूडेंट क्रिकेट हो रहा कि डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल। वो प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है, वो नहीं वो। अभी तो मैं उसी पे काम करता हूँ। नहीं, डेटा इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है, मैं खुद डेटा इंजीनियरिंग में हूँ। हाँ, तो इसमें तो बहुत कुछ है। क्या कर रहे हो डेटा इंजीनियरिंग में? थोड़ा ADF वगैरह पे काम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा स्पार्क वगैरह पे रहता हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो टेक टाइम। अभी जिसमें हो उसी में रहो, बेस्ट यही है। इसी में यहाँ 20-25 पहुंच जाओगे तो बाद में देखना हो। मैं तो यही सलाह दूंगा। 20-25 हाँ, इजिली यू कैन अर्न विद 20-25 लाख, 30 लाख। इसी जो आप पढ़ाई आपने इस पूरे इंस्टीट्यूट में करी है। डेटा एनालिटिक्स। हाँ, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में। मेरे को ऐसा
डेटा इंजीनियरिंग इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मैं अभी हमको डेटा इंजीनियर प्रोफाइल कर तो आप तो काम वो कर ही नहीं रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो डेटा इंजीनियरिंग में? मैं इतना तो वही तो बोलूं, मेरे पास बीए रख रखे हो मैंने, थोड़ा बहुत जैसे सिंपल वगैरह लिख नाम से कुछ नहीं होता, वही तो। लेकिन डेटा इंजीनियरिंग में बहुत कुछ होता है। पूरा डेटा पाइपलाइन सेट करते हैं, डेटा आर्किटेक्चर, पूरा डेटा डिजाइन सेट करते हैं, ठीक है ना। पूरा डेटा इंजेक्शन वर्क उसमें होता है, पाइथन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स होती हैं, पाइस्पार्क ऑटोमेशन, पाइस्पार्क स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो वो बहुत डिफरेंट है, वही कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत वही कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में है वो। डिटेल में कर रहा हूँ मैं, हल्का हल्का मेरी टीम में है, तो मैं ऐसे झोल ही नहीं आया हूँ उसको, तो हल्का हल्का मैं सीखते हैं। अब तेरा डेटा इसी में नेक्स्ट जॉब इसमें ले लो। इसी में ले लो, क्या जो पढ़ाई जिसकी करी है वो उससे कमा लो पहले, है ना, वो तो बाद में फिर देख लेंगे। वीलुकअप में आपने रेंज कैसे सिलेक्ट करे लुकअप वैल्यू में? नहीं नहीं, हमने इसमें वीलुकअप लगाना ही नहीं है, हमने तो इसका टोटल चाहिए, इंग्लिश का 14+14। समीप ऐसे से, मत करना कोई 14+14 करके दे दो। समीप से लग जाएगा ना सर? हाँ जी, समीप से लग जाएगा ना सर? समीप से लगाना हाँ पड़ेगा जी, ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हिंट दे देता हूँ, पहला समीप से होगा, सेकंड दूसरा काउंटिव से होगा। काउंट से होगा। इससे पहले मतलब नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू होगा, तो उसमें निकली वाली चिट्ठी में डेटा इंजीनियरिंग का काम करो, मेरी उनके डेटा एनालिसिस का ही काम कर रहा हूँ। अगर डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो तो, अगर डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली डेटा इंजीनियरिंग बोलोगे मिक्स होना नहीं चाहिए ना। ना, मिक्स मिक्स कोई काम होता ही नहीं। डेटा इंजीनियरिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल है। तो मेरी प्रोफाइल में तो लिखो है तो डेटा इंजीनियर। तो उसमें ऑफर लेटर में ही फिर तो संदीप सर रिज्यूमे बना लिया। कुछ सोच रहा हूँ कि अप्रैल वगैरह में चेंज करूँगा नेक्स्ट। नहीं, संदीप सर आपका रिज्यूमे बनवा देंगे, क्या मेंशन करना है ना। तो वो आपके रिज्यूमे क्रिएशन में, और बोलना क्या है उसमें भी वो हेल्प करते ही हैं, प्लेसमेंट से रिलेटेड। और बाकी दोनों में से जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेटा इंजीनियरिंग में और बहुत कुछ अभी पढ़ना पड़ेगा, खाली एक स्पार्क आने से या पाइस्पार्क आने से नहीं होने का कुछ, उसमें और भी बहुत कुछ है। इसी को आप इसके सॉल्व भी हम करते हो या तो अभी आई एम लर्निंग जीसीपी। हाँ, और जीसीपी के अलावा हमारा क्लाउड से पहले जैसे वर्क होता था डेटा इंजीनियरिंग में, वो सब काम है। तो अभी सब माइग्रेट कर रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है, नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा, तो सारा जीसीपी में हो जाएगा। अच्छा मुझे प्रोफेशनल मीन्स और फिर मैं इतना ही रहता हूँ, टीम में बात कर लेता हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे को तो अभी बेसिक बीए बना रखी है, तो एक रिक्वायरमेंट लेके आओ, थोड़ा उनको डेटा जो चाहिए तो मेरी समझो, हेल्प करो, थोड़ा डैशबोर्ड्स वगैरह में थोड़ा बहुत उनको डेटा चाहिए, क्वेरी बना के दे दो, इसके थ्रू होता है हमारा। थोड़ा उनको डेटा इंजीनियरिंग में देखो क्या होता है ना, पूरा डेटा पाइपलाइन सेट करते हो, कैसे फाइल्स आ रही हैं, कैसे इंजेस्ट होंगी, कहाँ पे डेटा स्टोरेज में कहाँ पे इंजेस्ट होंगी, क्योंकि वो पूरा डेटा का आर्किटेक्चर आप डेटा इंजीनियरिंग डिजाइन करता है, इसको पूरा डिजाइन डेटा इंजीनियरिंग टीम ही डिसाइड करती है। तो टीम्स में जो टेबल्स होते हैं ना पाइथन के, कोई से भी डेटाबेस में जो टेबल्स हैं, वो ब्लैंक टेबल जो स्कीमा बनता है ना, वो सब डेटा इंजीनियरिंग का काम है, खाली टेबल वो बनाती है। और उसके अंदर टेबल में भी स्कीमा में कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो वो डेटा इंजीनियरिंग टीम ही करती है। बैकएंड से फाइल्स आती हैं, मोस्टली बड़ी कंपनीज पे जेसन और एक्सएमएल ही आती है, ठीक है, तो वो दोनों फाइल्स आती हैं, और ये सब ऑटोमेट ईटीएल प्रोसेस होता है। हर कंपनी का मोस्टली इंटरनल टूल्स होते हैं कि वो कैसे फाइल्स आएंगे, कैसे इंजेस्ट हुए। उन्होंने वो पूरा पूरा सेटअप किया, उन्होंने अपना डेटा इंजीनियरिंग टीम ने, जैसी जेसन फाइल्स आएंगी तो वो ईटीएल प्रोसेस के थ्रू वो पूरी फाइल्स इंजेस्ट हो जाएंगी। हमारे एपीआई के थ्रू डेटा आता है, हम लोग एपीआई के थ्रू ऑटोमेट कर रहे हैं, एपीआई के थ्रू हम बेसिकली पहले स्टेजिंग एरिया में लेके आते हैं, हमने इसकी पाइपलाइन बना के पहले कोड लिख रखा है, हमें बेसिक जो थी
ADLS पे उसके जॉब पे काम करते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या है, ईपीआई का हमें आया टेस्ट, हमें ईपीआई का वो मिला। हमने एक कोड लिख रखा है बेसिक, तो उस कोड से पहले स्टेजिंग एरिया में ठीक है। स्टेजिंग एरिया के बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन एरिया में इनमें कुछ ऑटोमेशन लगा रखे पाइपलाइन के थ्रू। एक कंपनी ने एक मेन बना रखी इंडस्ट्रियल पाइपलाइन, उसी के अंदर बस थोड़े बहुत पैरामीटर चेंज करे एंड फिर वो रन हो जाते हैं। हमारे भी ये होता है कि ईपीआई से डेटा आ रहा है, हमें स्टेजिंग में देके आना है और हम इसको पाइपलाइन कर रहे हैं। पर मेरा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कि आई नो एवरीथिंग एंड टू एंड। वो इन्वॉल्वमेंट है, मुझे पता है क्या कोड जा रहे हैं, मुझे पता है क्या चल रहा है। But not like over it. बस क्या करना चाहिए, अच्छा एक 10 minutes 0.7 हुआ है, मतलब 16 तक तो मतलब अगर मैं नेक्स्ट ट्राई हाँ 30-40 तो स्टैंडर्ड है ही है, वो तो मिलना ही है। इसके अलावा किस्मत है, जैसा इंटरव्यू चाहे 100 में मिलती है ना। तो अब वो वैसे तो बेस्ट है कि आप संदीप सर से गाइड लेना। मैं तो कहूंगा कि हाँ, दोनों डिफरेंट प्रोफाइल हैं, जिसमें आ जाना चाहते हो उसका रिज्यूमे बना लें। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन क्या मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है, वो आपको बताएंगे। और आपने दिन में काम करा, मैंने दोनों को थी। आपको किसने समझ होगा इंजीनियरिंग टफ है, टफ बहुत टफ, बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही बिजी वाला काम है। बस कैसे होगा सबका, देखो इक्वल्स टू सम इफ्स। पहले आपने क्या सेलेक्ट किया, सम रेंज। सम रेंज कौन सा, सम रेंज कौन सा कॉलम होता है, फाइनल कॉलम, जिसमें से आपको आउटपुट चाहिए। पूरा इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया आपने। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा आएगा, फर्स्ट नेम वाला कॉलम, इसी में ना राजेश। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 ये कौन सा आएगा, सेकंड नेम वाला, लास्ट नेम वाला। देन क्राइटेरिया 2। यहाँ पे कितने हुए, 2 क्राइटेरिया हो गए आपके और 2 रेंज हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे सम इफ्स यूज किया है ना। ऐसे ही आप काउंट इफ्स भी निकालोगे। पहले क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है, आपने B2 to B12 सेलेक्ट किया। 2080 तो आएगा, 14 + 14। राजेश शर्मा को काउंट्स कैसे निकालो, इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है, आपने पूरा ये वाला कॉलम B2 to B12 सेलेक्ट कर लिया, पूरा क्राइटेरिया रेंज 1। देन कॉमा क्राइटेरिया 1 राजेश, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 C2 to C12 पूरा ही सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा क्राइटेरिया 2। तो काउंट इफ से दोनों का काउंट आ गया एक साथ, है ना। 2 क्राइटेरिया हैं, 2 रेंज है। अगर मैं बोलूं बार बार राजेश का ही निकालना है तो क्या लगाओगे, सम इफ या सम इफ्स। सिर्फ राजेश का बोल रहा हूं मैं, सेकंड नेम नहीं बोल रहा, तो सम इफ लगेगा। राजेश शर्मा एक साथ निकालना है तो सम इफ। सब समझ आया कब कैसे होगा। ऐसे ही काउंट इफ से और काउंट इफ में डिफरेंस है। खाली राजेश निकालना है तो काउंट इफ, दोनों एक साथ निकालना है तो काउंट इफ्स। अब ये कर दो फटाफट फिर। डेट तो टाइप कर लोगे या इसको भेज दूं, उसी शीट में ऐड कर देता हूँ जो अभी भेजी थी ना। अभी करना है, कोई नहीं, 10-15 अभी और भी क्लास है आपकी, कौन सी है, कोई नहीं, और 10 मिनट में कर लेते हैं। साथ ही में कर लेते हैं। देखो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हम दोनों, इन दोनों डेट्स के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे, कौन कौन से फंक्शंस हैं नंबर ऑफ डेज के डिफरेंस के लिए। एक तो डेज 360 था, न्यू वर्जन में डेज है, और एक खाली माइनस ऑपरेटर से है।
किससे रैप करेंगे? ईयर्स में, डेज में निकालना है, नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस। देखो डेज 360 में जब हम यूज कर रहे हैं तो ये कैसे वर्क करेगा, 30 डेज पर मंथ के हिसाब से। आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी A2, जो कि बिगर फेब्रुवरी वाली है। देन आपने एंड डेट सेलेक्ट करी बिगर वाली, 9/9 वाली, सितंबर वाली। तो इन दोनों के डेज में डिफरेंस आ गया, दोनों की डेट में 210 डेज का। और वैसे आप माइनस करोगे तो, अगर बिगर डेट माइनस स्मॉलर डेट करोगे तो ये 212 आ रहा है। ये राइट है, क्योंकि ये 30 डेज पर मंथ के हिसाब से नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोग किससे निकालोगे? डेज वाले फंक्शन से करना, जो न्यू वर्जन जिनके पास है। इसमें नहीं है वरना मैं दिखा देता हूँ, इससे करोगे आप अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो। ठीक है, वो भी आपको यही देगा 212। सेकंड क्वेश्चन, ऐड 6 मंथ्स टू द ज्वाइनिंग डेट। ये आपकी ज्वाइनिंग डेट है, इसमें 6 मंथ्स कैसे ऐड करेंगे? ई डेट से करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द डेट। आपने पहले डेट सेलेक्ट करी, ठीक है, हमने ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करी, कॉमा मंथ्स ऐड कर दिए 6। 6 मंथ चाहिए 6, 8 चाहिए 8, 7 चाहिए 7, जो भी जितने भी मंथ्स आपको ऐड करने हैं, वो आप ऐड कर सकते हो थ्रू ई डेट फंक्शन। थर्ड, फाइंड आउट द लास्ट डेट ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर 3 मंथ्स। ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसके 3 मंथ्स बाद की लास्ट डेट निकालनी है। जैसे 9 फरवरी है, तो 3 मंथ्स बाद कितना हो जाएगा? मई हो जाएगा, तो 31 में निकालना। इसी तरह से यहां से भी आप 3 मंथ्स ऐड कर दो, उसकी लास्ट डेट निकालनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एंड ऑफ द मंथ। आपने पहले स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी, कॉमा 3, तो 3 मंथ्स भी ऐड होंगे और लास्ट डेट आ जाएगी आपकी 31 में। इसी तरह से ड्रैग करोगे तो सभी की वैल्यूज आ ही जाएंगी। ठीक है, अगर एंड ऑफ द मंथ निकालना है तो ईओ मंथ, खाली मंथ्स निकालना है तो ई डेट, आपसे ई डेट से हो जाएगा। दोनों क्लियर है? ट्राई कर लेना इसको घर पे। अब फाइंड आउट द फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसी की ही फर्स्ट डेट निकालनी है। यानी ये फैब मंथ है तो फैब की फर्स्ट डेट, मार्च है तो मार्च की फर्स्ट डेट है। ठीक है, कैसे करोगे? एंड ऑफ द मंथ पहले हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 9 फेब हमने -1 कर दी, तो इससे क्या आएगा? पिछले महीने की लास्ट डेट आ जाएगी 31 जनवरी, उसमें हमने +1 एक दिन ऐड कर दिया, तो करंट मंथ की आपकी, इसी की आपकी फर्स्ट डेट आ जाएगी। पहले आप माइनस करोगे, एंड ऑफ मंथ से लास्ट डेट आती है ना, तो A2 क्या है आपका? 9 फरवरी, -1 किया तो 31 जनवरी आएगा, उसमें आपने +1 एक दिन ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो फरवरी से लास्ट 31 जनवरी और +1 फर्स्ट फेब आ जाएगा, फिर जो आपको निकालना था। नहीं, 10-20 डाल तो कैसे, किसमें? हाँ, इससे 10 ईयर्स पीछे जाना है। कैसे करोगे फिर? या तो मंथ्स यहाँ ऐड करो फिर, या मंथ्स करो। 12 टू 24, 12 36, तो 36 3 ईयर्स पीछे चला जाएगा। अगर आपको करंट निकालना है तो प्लस करना है, अगर आपको सिर्फ लास्ट डेट चाहिए तो खाली ये माइनस ही होगा। इससे क्या आउटपुट आएगा? 31 जनवरी आ जाएगा, क्योंकि -1 किया तो एक महीने पहले की लास्ट डेट आ जाएगी, उसमें हमने ये नंबर ऑफ डेज ऐड कर दिया। ठीक है, ना क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड आउट द मंथ एंड डेट ऑफ लास्ट 2 मंथ फ्रॉम करंट डेट। आज क्या है? सितंबर। सितंबर से पहले 2 महीने पहले क्या हुआ? जुलाई। जुलाई की लास्ट डेट चाहिए, यानी दिस वन, 31/7। तो सेम ई ऑफ मंथ्स यूज करेंगे। टुडे फंक्शन से आज का मंथ आ जाएगा, -2 कर देंगे हम मंथ्स। ठीक है, तो लास्ट डेट आ जाएगी आपकी 2 महीने पहले। टुडे फंक्शन से आज की डेट आती है ना, उसी में हमने -2 मंथ्स किया है, और ईओ मंथ से लास्ट डेट आ गई। आ रहा है समझ? ही नहीं आ रहा है? मैं चैट में भेज रहा हूँ, एक बारी कॉपी कर लो आप लोग की, तो दैट आप भूलो ना बाद में। फाइंड आउट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ट्रिपल एम फॉर्मेट।
टेक्स्ट से हो जाएगा सिंपल, आपने वैल्यू सिलेक्ट करी और ट्रिपल एम में क्या आ जाएगा आपका JUI। अगर पूरा चाहिए तो क्या करोगे, इसके आगे और MM ऐड कर दोगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस भेजे हैं उसी शीट में इसको कॉपी कर लो अगर आप करना चाहते हो सारों को। ठीक है, Sir, please send the questions as well. हाँ जी, Sir, please send the questions as well. Questions. हाँ With this क्वेश्चंस भी report today. क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं। ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं, क्लोज कर दूं। चलो, थैंक यू एवरीवन।